ये हटा दूं पूरा, लिख दिया। चलो लो, देखो इधर ध्यान दो। सबसे पहला कनाडा, आगे लिखा हुआ ओटावा। तो स्पेन, स्पेन का क्या है बताओ, अभी लिखवाया था कनाडा, फिर आगे कनाडा ओटावा। ओटावा और कनाडा में क्या संबंध है बताओ, राजधानी। तो स्पेन, स्पेन की राजधानी आगे क्या है, ऑप्शन दे रखा है रोम, पेरिस, मैड्रिड या जकार्ता। मैड्रिड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैड्रिड। इसका मतलब देखो राजधानी और देशों से तो सवाल आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला, इसका मतलब ये होता है, ध्यान दो, ये पहला वाला और दूसरा वाला कैसे संबंधित है, वैसे के वैसे यहाँ पे ये पहला वाला दूसरा वाला वैसे संबंधित होंगे। मतलब कनाडा की राजधानी ओटावा, तो स्पेन की राजधानी क्या होगी वो लिखना है, ठीक है। अगला देखो, आगे आगे बुलबुल, बुलबुल कूंजना, बुलबुल का क्या है, कूंजना, बुलबुल और कूंजना। फिर आगे दे रखा है अपने को बाकार, इसका क्या होगा बताओ, बाकार ये क्या करता है, पहला ऑप्शन सीटी बजाता है, दूसरा चू चू करना, तीसरा मिमियाना, चौथा हुआना। अब देखो चू चू कौन करता है, चू चू चूहा करता है, पक्षी वगैरह ये करते हैं, चिड़िया, चिड़िया देख लो। हुआना अभी समझा, हुआना कौन है, घोड़े करते हैं, कौन करते हैं, मिमियाना बता दिया, वो एक ही बात है। सियाना है, तो सियाना देख लो। फिर मिमियाना कौन लिखा है अभी देख लो, तो बचा कौन, सीटी बजाना। बाकार क्या करता है, सीटी बजाता है, क्या करता है, सीटी बजाता है। कर दोगे ये। अब देखो आगे अपन अभ्यास में से ले लेते हैं। यहाँ देखो, पेट्रोल गाड़ी, पेट्रोल किससे चलती है, पेट्रोल किससे चलती है, नहीं गाड़ी में क्या होता है पेट्रोल, तो गाड़ी किससे चलती है, पेट्रोल से। तो बिजली, बिजली से क्या होगा देखो, तो पेट्रोल से गाड़ी चलती है, जलती नहीं चलती है, सॉरी। बिजली से क्या होता है, बल्ब जलता है। अब देखो लोहा, लोहे को लिखा है Fe, लोहे को क्या लिखा है, प्रतीक है, लोहे का प्रतीक क्या है, Fe। तो चांदी का Ag, सिल्वर, चांदी Ag, ठीक है। आगे लिखा हुआ देखो पक्षी, पक्षी का क्या है, पंख है, पक्षी की क्या है, पंख है, यानी कि पक्षी किससे उड़ता है, पंख से। तो मछली, देखो पक्षी का काम उड़ना है, पक्षी का काम उड़ना है, किससे उड़ता है, पंख से। तो मछली का काम तैरना है, किससे तैरती है, मीन पंख से, किससे तैरती है, मीन पंख से तैरती है। गलफड़ा क्या होता है, गलफड़ा होता है श्वास, किससे क्या करता है, इससे श्वास लेता है। और आगे दे रखा सिर, सिर से क्या होता है, सिर से क्या होता है, सिर तो सिर एक पार्ट है बॉडी का, पैर क्या है, ये भी पार्ट है बॉडी का, ठीक है। आगे देखो चावल, चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, आगे लिख देना पूरा। तो पूछा आगे अंकुरित, अंकुरित में क्या होता है, इंपोर्टेंट, इसको इंपोर्टेंट करना। अंकुरित में क्या होता है, प्रोटीन होता है। पहला ऑप्शन दे रखा जल, जल नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन प्रोटीन, प्रोटीन होता है। तीसरा उष्मा और चौथा वसा, वसा भी नहीं होता है, ठीक है। अगला देखो होटल, अगला क्या है, होटल, होटल में क्या होता है देखो मेन्यू, क्या होता है, मेन्यू। फिर पूछा आगे पुस्तकालय में क्या होता है, पुस्तकालय में क्या होता है, ये पता नहीं क्या होता है, क्या होता है। पहला ऑप्शन है पुस्तकालय अध्यक्ष, ये तो पहले ही गलत है। इसमें देखो संबंध क्या है, देखो होटल के अंदर क्या होता है, मेन्यू। होटल क्यों जाते हैं, खाना खाने, क्यों जाते हैं, खाना खाने। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मेन्यू। तो पुस्तकालय क्यों जाते हैं, पुस्तक पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, मुझे नहीं पता, कैटलॉग बोलते हैं तो लिख दो कैटलॉग। अब कैटलॉग है या फिर वो है कि मैंने पुस्तकालय में गया नहीं, कहाँ देखा पुस्तकालय, बताओ कहीं है क्या कैटलॉग। इसका देखो इस बुक में दे रखा सही आंसर, कैटलॉग दे रखा है। देखो पुस्तकालय अध्यक्ष का मतलब तो क्या होता है, वो वहां पे अध्यक्ष लगा हुआ, ये तो गलत है। किताब का मतलब क्या है, किताबें सारी, वो भी है नहीं कोई। आगे सेल्फ या कैटलॉग, ये दो चीजें हैं। सेल्फ का मतलब क्या होते हैं, जो बक्से बना रखे होते हैं, ये देख लो सेल्फ पे बने हुए। तो फिर ये कैटलॉग, तो इसका सही आंसर क्या कैटलॉग है, तो कर दो ये कैटलॉग फिर, ठीक है। अगला देखो फल केला है, फल क्या है, केला एक फल है, केला एक क्या है, फल है। फिर आगे बोला स्तनधारी, तो निम्न चारों में से स्तनधारी कौन है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हो ध्यान दो, यहाँ पे लिखा फल और यहाँ लिखा केला। इसका मतलब ये केला क्या है, एक फल है, ये केला क्या है, एक फल है। तो यहाँ पे जो कुछ भी होगा ना वो क्या होगा, एक स्तनधारी होगा। अब चारों ऑप्शन में से देखो स्तनधारी कौन है, सांप है, पशु है, शेर है या गौरैया है। स्तनधारी कौन है, शेर है। आगे देखो अनाज, इसका राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, शेर। आगे लिखा है अनाज,
क्या लिखा है? अनाज। और अनाज के आगे लिखा है भंडार गृह। भंडार गृह का मतलब देखो, अनाज हम कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? भंडार गृह में। अनाज को कहाँ रखते हैं? भंडार गृह में। तो बोला जल, जल को कहाँ रखते हैं? जल कहाँ रहता है स्टोर करके? ध्यान दो इधर सभी बोर्ड पे, अनाज, अनाज को रखने की जगह भंडार गृह। तो जल को एकत्रित करने की जगह कौन सी हो जाएगी? पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा ऑप्शन बांध, तीसरा ऑप्शन नहर, चौथा ऑप्शन वर्षा। वर्षा तो सीधे कट हो गया, 3 ऑप्शन बचे। नहर भी कट हो गया, नहर में पानी चलता रहता है अपने को। बांध, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांध, डैम, बांध। क्या कर दोगे यहाँ पे? बांध। ठीक है, अगला सवाल, इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर, इनक्यूबेटर, इनक्यूबेटर में किसको रखा जाता है? इनक्यूबेटर में नवजात शिशु को। किसको रखा जाता है? नवजात शिशु को। तो अब अपने को बोला संग्रहालय, इसमें क्या दस्तावेज रखे जाते हैं? या पेटी में बंदूक रखी जाती है? या गोली में बंदूक रखते हैं? ये तो उल्टा है सीधा। छत्ते में मधुमक्खी रखते हैं, मधुमक्खी खुद छत्ता बनाती है। ग्रीन हाउस में पौधे रखते हैं, ग्रीन हाउस में किसको रखते हैं? पौधे रखते हैं, ग्रीन हाउस में पौधे रखते हैं। ये तो कर दोगे, सिंपल है, इतना नहीं कुछ। आगे देखो, मकड़ी जाला बनाती है। मकड़ी क्या बनाती है? जाला बनाती है। मकड़ी का संबंध है जाले से, मकड़ी का संबंध जाले से। तो आगे हमें पूछा है पेन का संबंध स्याही से। क्या पेन स्याही बनाता है? नहीं। मुर्गा मुर्गी बनाती है? नहीं। अध्यापक छात्र बनाता है? नहीं। कवि कविता बनाता है? नहीं। कवि कविता बनाता है। कवि क्या बनाता है? ये तो सही बात है। इसी बात पर आपको एक कविता सुना दूं, पक्का सुना दूं? ये काम करते हैं, ये पूरा खत्म करते हैं, फिर एक आपको अच्छी से कविता सुनाता हूँ। जो किसने लिखी है? मेरे भाई ने लिखी है, मेरा बड़ा भाई उसने लिखी है। अभी वो वहां पे लगा हुआ है, सेकंड ग्रेड शिक्षक, ऐसे कविता लिखते रहता है। उसकी कविता मेरे पास है, ये पूरा होने के बाद मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है? आगे देखो, भूगोल। भूगोल का पृथ्वी से संबंध। भूगोल का संबंध पृथ्वी से कैसे है कि भूगोल का अध्ययन, ऐसा समझो कि भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी में। मतलब सेकंड वाले का अध्ययन करते हैं फर्स्ट वाले में। तो आगे क्या बोला देखो, वास्तुविद भवन। भवन में हम वास्तुविद का अध्ययन करते हैं। देखो ध्यान से समझना, पृथ्वी का अध्ययन भूगोल में, सेकंड वाले का अध्ययन फर्स्ट में। तो उधर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से देखो सेकंड वाले का अध्ययन फर्स्ट में किस में करते हैं? आगे जीव विज्ञान। विज्ञान, विज्ञान के अंदर जीव विज्ञान पढ़ते हैं। विज्ञान के अंदर तो खूब सारी पढ़ते हैं, जरूरी नहीं जीव विज्ञान ही पढ़े। देखो एक ऑप्शन क्या दे रखा है, जीव विज्ञान और विज्ञान। जीव विज्ञान और विज्ञान। इसने ये बोला है कि पृथ्वी के अंदर भूगोल, पृथ्वी का अध्ययन भूगोल में, पृथ्वी के अंदर आप हिंदी में नहीं कर सकते। पृथ्वी का अध्ययन का क्या आप हिंदी में करोगे? अंग्रेजी में। तो किस में करोगे? भूगोल में। तो जीव विज्ञान का आप अध्ययन देखो, जीव विज्ञान का अध्ययन जीव विज्ञान में करोगे। विज्ञान में तो खूब सारी आती है, जरूरी नहीं जीव विज्ञान। तो ये ऑप्शन एकदम सही नहीं है। आगे देखो, पुरातत्व का विज्ञान का खंडर। खंडर में पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन। अगला ऑप्शन है मछली का मत्स्यशाला, ये सही है। थोड़ा 3 और 4 देखो आराम से, 1 मिनट रुको। अपने पास एक ऑप्शन है मत्स्यशाला। क्या ऑप्शन है? मत्स्यशाला। और आगे है मछली। अब समझो बात। और एक ऑप्शन अपने पास है पुरातत्व विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान। और यहाँ पे दे रखा खंडर। क्या दे रखा है? अब ध्यान दो इधर, पृथ्वी, पृथ्वी का अध्ययन भूगोल में, मछली का अध्ययन मत्स्यशाला में, खंडर का अध्ययन पुरातत्व विज्ञान में। दोनों में से कौन सा सही होगा? पुरातत्व विज्ञान वाला सही है क्या? मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, मछली का अध्ययन मत्स्यशाला में होता है। देखो ध्यान दो, पृथ्वी का अध्ययन भूगोल में, पृथ्वी का अध्ययन भूगोल में, तो मछली का अध्ययन मत्स्यशाला में, ये तो सही है। और खंडर का अध्ययन पुरातत्व विज्ञान में, ये इसमें डाउट है। आंसर चेक करो इसमें कौन सा है, लगभग ये होना चाहिए। मछली का अध्ययन मत्स्यशाला में, ये तो बात सही है। मछली का अध्ययन मत्स्यशाला में करते हैं। 4 ऑप्शन, 2 तो कट हो गए, वो 2 तो कट है। देखो भवन का वास्तुविद में, ये तो गलत ही है। भवन का अध्ययन वास्तुविद में गलत है। और विज्ञान का जीव विज्ञान में, ये भी गलत है। इन दोनों में से एक है। नहीं, ये मछली वाला सही लग रहा है, बाकी आप देख लो कौन सा है। इसमें किसकी किताब है? इसमें टिक किया हुआ है ये पुरातत्व विज्ञान का खंडर में। किसकी बुक है? तूने खुद ने किया, देख के किया कहीं से? तो आंसर शीट में खंडर से ही बताया, ये सही बताया। ये इन दोनों में डाउट है, ठीक है। मुझे लग रहा है ये होना चाहिए, बाकी पता नहीं। ये बुक वाला देख लो एक बार, इसको सही मान लो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ऊपर वाला होना चाहिए, बाकी पता नहीं। देखो आगे फिर
फ्रांस स्पेन, फ्रांस और स्पेन। तो आगे इटली का संबंध किससे? देखो फ्रांस स्पेन इटली तीनों चीज लिखी हुई है, फ्रांस स्पेन और आगे क्या है इटली। तो अब ये देखो तीनों जैसे संबंधित है ना, वैसा का वैसा नीचे तीन लिखे हुए उसमें बताना है। जापान, चीन, टर्की, फिर आगे ईरान और कुवैत और इराक। इराक सॉरी पहला इराक है, दूसरा है कुवैत, तीसरा ईरान। संबंध कैसे बताइए, बताइए इन तीनों का आपस में कैसे संबंध है? द्वीपीय देश है ये। देखो फ्रांस स्पेन इटली तीनों आपस में क्या है तो देश। अब देख लो क्या देश कैसे है ये। अब उसमें देखो मैप में आप क्या एक सीध में देश है कि ऐसा कुछ है, कौन सा लॉजिक लग रहा है? इन तीनों के बीच में तीन तीन देश है, इन दोनों के बीच में तीन, इन दोनों के बीच में तीन। तो इराक और ईरान और इराक कुवैत और ईरान इन तीनों के बीच में कितने देश हैं? ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है ये क्वेश्चन आई डोंट नो। आप देख लो इसमें कौन सा सही है। मुझे तो भारत का सही पता नहीं, इन देशों का क्या पता होगा, फ्रांस स्पेन और इटली का। देख लो सही एक बार देख लो, इराक कुवैत और ईरान, इसको एक बार रट लेना अब नहीं आता है तो। अब देखो स्टूडियो मुंबई सितारे, ये तो सिंपल है, स्टूडियो मुंबई और सितारे, स्टूडियो आगे क्या है मुंबई और आगे क्या है सितारे। इसका मतलब क्या है, देखो स्टूडियो, स्टूडियो कहाँ है मुंबई में, और मुंबई में क्या बनते हैं सितारे। हम देखते हैं पिक्चर में हीरो वगैरह सब वो कहाँ रहते हैं मुंबई, और वहां क्या लगा होता है स्टूडियो, यानी कि स्टूडियो मुंबई में, मुंबई में क्या होते हैं सितारे। ऐसा देखो किसमें है, पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा है, जहाज मद्रास में और मद्रास बंदरगाह में, गलत। फिर देखो संतरा नागपुर में, नागपुर रस में, गलत। फिर देखो संसद भवन दिल्ली में, दिल्ली में मंत्री, ये सही है। संसद भवन दिल्ली में, दिल्ली में क्या है मंत्री है, ये सही है, कर दो क्लियर। आगे देखो मक्खन दूध, मक्खन से क्या बनता है दूध। तो आगे क्या है देखो, सॉरी दूध से क्या बनता है मक्खन बनता है, तो किससे धातु बनता है ये पूछा है। इधर देखो वापस, पहले लिखा हुआ मक्खन, क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है दूध, क्या लिखा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है धातु, और यहाँ पे क्या होगा। अब देखो दूसरे वाले से पहले वाला बन रहा है, दूध से क्या बन रहा है मक्खन, तो किससे धातु बनेगा अभी बताया था, हैं लोहे से। क्या लोहा खुद तो धातु है, अयस्क किससे बनेगा अयस्क। तो ये देख लो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, अयस्क। आगे देखो भारत गंगा, मतलब भारत में गंगा नदी है। तो आगे बोला चीन, चीन में कौन सी है, पहला ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, दूसरा ऑप्शन वांगो, तीसरा ऑप्शन नील, चौथा ऑप्शन है इरावदी। तो कौन सा है वांगो, चीन में कौन सी नदी है वांगो, ये याद रखना ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, सभी को याद रखना है, टिक कर दो किताब में साथ साथ में। ताजमहल आगरा, अब ताजमहल कहाँ स्थित है आगरा में, तो पेगोडा कहाँ पे, पेगोडा म्यांमार में, कहाँ पे है म्यांमार में, सही कर दो म्यांमार। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है देखो ताजमहल, दूसरा ऑप्शन आगरा, मतलब ताजमहल है वो आगरा में, तो पेगोडा कहाँ पे, पेगोडा म्यांमार में, कहाँ पे पंजा बिल्ली। देखो पंजा बिल्ली, बिल्ली का क्या होता है पंजा, ये दोनों आपस में संबंधित है। तो अभी मैंने बताया था सूम, सूम किसका होता है बताया मैंने अभी क्या, सूम, सूम किसका होता है, सूम हाथी, सूम किससे संबंधित है हाथी से। देखो पहला ऑप्शन शेर से था, यानी दूसरा चूहे से नहीं, घोड़े से नहीं, हाथी से। बिल्ली का क्या होता है पंजा, तो हाथी के सूम, ये कर दो हाथी इससे संबंध। अगला देखो महासागर, महासागर में क्या है देखो जल, महासागर में जल है। तो ग्लेशियर में, ग्लेशियर में क्या होता है बर्फ, क्या होती है, तो यहाँ पे क्या संबंध कर दोगे, महासागर का संबंध जल से, महासागर का संबंध जल से, तो ग्लेशियर का संबंध बर्फ से, ये याद रखना, ग्लेशियर लिख दो बर्फ, टिक करते रहो साथ साथ में। अगला बाढ़, बाढ़ का संबंध बांझ से, बाढ़ आती है तो क्या करते हैं बांझ। तो निरक्षरता, इसका संबंध किससे होगा, शिक्षित या शिक्षा, जो कुछ भी है। देखो ध्यान दो, बाढ़, बाढ़ के लिए आगे बोला है बांध, मतलब बाढ़ के लिए क्या बनाते हैं पहले बाढ़, बांध बनाते हैं। तो निरक्षरता के लिए क्या करेंगे आधुनिकता लाएंगे, शिष्य मेहनत या शिक्षा, शिक्षा, निरक्षर को दूर करने के लिए क्या करेंगे शिक्षा देंगे, तो शिक्षा कर दो इसका। आगे लिखा अमरूद, क्या लिखा है अमरूद, अमरूद का लिखा है इन्होंने फल, अमरूद का क्या लिखा है अमरूद एक क्या है फल है, पहला वाला है वो फल है। तो आगे देखो पहला वाला स्तनधारी, स्तनधारी कौन है ये पूछा, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। देखो अमरूद फल है, तो यहाँ पे कौन स्तनधारी है, पहला ऑप्शन आधुनिकता, सॉरी मच्छर, पहला ऑप्शन क्या है मच्छर,
दूसरा ऑप्शन गाय, तीसरा केंचुआ और चौथा कॉकरोच। इसका कौन सा हो जाएगा? गाय। गाय कौन है? स्तनधारी है। ठीक है, देखो अगला सवाल, ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रैक्टर किससे संबंधित है? ट्रॉली से। तो घोड़ा किससे संबंधित होगा? घोड़ा इंजन से तो होगा नहीं, घोड़ा अस्तबल से तो होगा नहीं, क्योंकि घोड़ा अस्तबल में वहां वो होता है उसका, घोड़ा जीन से होगा नहीं, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा का हम बचपन में कहते थे ना घोड़ा गाड़ी, मतलब क्या होगा देखो ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर को ट्रॉली को ट्रैक्टर, इधर ध्यान दो, ट्रैक्टर को ट्रॉली, सॉरी ट्रॉली को ट्रैक्टर, ट्रॉली को ट्रैक्टर, तो फिर आगे लिखा है गाड़ी को घोड़ा, गाड़ी को घोड़ा, इसका सही आंसर है गाड़ी। आगे देखो तलवार, तलवार एक हथियार है, क्या लिखा हुआ देखो तलवार और हथियार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तलवार, इसका संबंध दे रखा है हथियार से, इसका मतलब तलवार एक क्या है? हथियार है। तो आगे पूछा है टाइफाइड एक क्या है? टाइफाइड, पहला संबंध देखो सही बात है, तलवार एक हथियार है, तो टाइफाइड एक क्या है? पहला ऑप्शन क्या है देखो, टाइफाइड वायरस है, टाइफाइड जीवाणु है, टाइफाइड रोग है, या टाइफाइड मृत्यु है? वायरस से तो हो सकता है, वायरस जीवाणु विषाणु इनकी वजह से होता है वायरस, टाइफाइड क्या है? रोग है, टाइफाइड है क्या? रोग है, तो टाइफाइड क्या है? ये करोगे, ठीक है, जीवाणु विषाणु वायरस इन सबसे तो होता है ये, तो तलवार एक हथियार है, तो टाइफाइड एक रोग है, टाइफाइड क्या है? रोग है। अगला देखो कैंची कपड़ा, कैंची का संबंध किससे है? कपड़े से। तो दराती का संबंध, कपड़े को काटने के लिए किसको कैंची की जरूरत, तो दराती से क्या करते हैं हम? कागज काटते हैं, लोहा काटते हैं, लकड़ी काटते हैं, घास काटते हैं, घास, तो इसका सही आंसर क्या कर दोगे? घास। ठीक है, अगला देखो चूहा बिल्ली, चूहा बिल्ली मतलब चूहे को बिल्ली खाती है, चूहे को कौन खाता है? बिल्ली। तो मक्खी को कौन खाता है? चूहा खाता है क्या? मकड़ी खाती है क्या? अजगर खाता है क्या? या चींटी खाती है? मेट्रिक ऑप्शन में नहीं है। मक्खी को मकड़ी, मक्खी को कौन खाता है? क्योंकि चूहा खाने से रहा, अजगर खाने से रहा और चींटी खाने से रही, लास्ट ऑप्शन कौन सा बच गया? मकड़ी, सीधी सी बात। अगला देखो जेल, जेल में कौन है? अधीक्षक, कौन है? अधीक्षक बैठे ऐसे मानो। तो म्यूजियम में कौन है? वार्डन होता है, या क्यूरेटर होता है, या प्रबंधक होता है, या म्यूजिशियम होता है? ये थोड़ा ध्यान दे देना, इंपॉर्टेंट है। देखो जेल में अधीक्षक कौन होता है? अधीक्षक। तो म्यूजियम में कौन होता है? वार्डन तो होता नहीं है। आगे देखो प्रबंधक होता नहीं है। दूसरे और चौथे में कंफ्यूजन है, या तो क्यूरेटर या म्यूजिशियम है, दोनों में से देख लो कौन सा है? कौन सा है? क्यूरेटर है, क्यूरेटर कर दो इसका, इस दोनों में कंफ्यूजन है, क्यूरेटर करो इसका, कौन सा सही है? क्यूरेटर। ये इसको स्टार लगा दो, स्टार अलग दिख रहे हैं उनको स्टार लगा दो। आगे देखो हथियार सैनिक, सैनिकों के पास क्या रहते हैं? क्या रहते हैं? तो देखो आगे गेंद, सैनिक के पास हथियार, तो खिलाड़ी के पास गेंद रहती है, लेखक के पास पुस्तक रहती है, या न्यायालय के पास वकील रहता है, या चिकित्सक के पास स्टेथोस्कोप। आराम आराम से देखना। देखो हथियार का संबंध गेंद सैनिक से है, क्या लिखा है? हथियार का संबंध, यहाँ पे लिखा मैंने, यही लिखा है ना, हथियार सैनिक। मतलब वैसे देखे तो इधर देखो सेकंड वाले का एक औजार है हथियार, सैनिक का औजार क्या होता है? सैनिक के पास हमेशा रहता क्या है? पास में हथियार रहता है, पास में क्या रहता है? हथियार। तो निम्न में से अपने को देखना है किसके पास कौन रहता है। पहली चीज देखो खिलाड़ी के पास गेंद रहती है, क्या हमेशा खिलाड़ी के पास गेंद रहती है? खिलाड़ी के पास गेंद, खिलाड़ी के पास तो बैट भी रह सकता है, रह सकता है ना, मैं क्या पता हो, गेंदबाज एक बॉलर है। आगे देखो न्यायालय के पास वकील, ये भी इंपोर्टेंट नहीं है। लेखक के पास पुस्तक, ये भी नहीं, लेखक के पास तो कलम भी हो सकती है। तो लास्ट ऑप्शन सही है। चिकित्सक के पास क्या रहता है? स्टेथोस्कोप, गले में लटका के घूमता है ना, हृदय की धड़कन देखता है वो, तो डॉक्टर के पास वो रहता ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टेथोस्कोप और चिकित्सक, टिक कर दो इसको। आगे देखो घूर्णन परिक्रमा, घूर्णन और परिक्रमा। अब देखो घूर्णन और परिक्रमा दोनों का मतलब एक जैसा होता है, घूर्णन का मतलब भी घूमना होता है, परिक्रमा का मतलब भी क्या होता है? घूमना। तो ऐसे देखो चार ऑप्शन में से कौन सा है जिनका अर्थ सेम हो, जिनका अर्थ क्या हो? सेम हो। देखो कौन से है? पहला ऑप्शन देखो जड़त्व आघूर्ण, फिर आगे वेग धारा, फिर आगे घर्षण प्रतिरोध और संवेग और प्रतिबंध। जड़त्व आघूर्ण दोनों अलग चीजें, वेग और धारा दोनों अलग चीजें, संवेग और प्रतिबंध अलग चीजें, लेकिन घर्षण और प्रतिरोध दोनों एक चीज है। घर्षण और
घर्षण का मतलब ही क्या होता है? प्रतिरोध। दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं? विरोध, प्रतिरोध। तो ये सही कर दो, घर्षण और प्रतिरोध। ठीक है। देखो हत्या फांसी, हत्या का फांसी, हत्या और फांसी। हत्या का संबंध फांसी से कैसे है? तो देखो दूसरा, वकील का न्याय से। अब देखो हत्या ऐसे कर सकते हैं, पहली चीज तो हत्या में भी मरना और फांसी में भी मरना, दोनों का अर्थ सेम है। तो निम्न चारों में से किसका अर्थ सेम होता है? वो देखो, वकील न्याय अलग है, वकील का काम होता है न्याय करना। अपराध दंड, अपराध और दंड एक जैसा है वैसे देखो तो। अपराध का मतलब भी क्या होता है? नहीं, ये देखो आप हत्या करते हो तो फांसी दंड में मिलती है, ये हो सकता है। हत्या करने पर क्या होता है? फांसी मिलती है। तो अपराध करने पर क्या होता है? दंड मिलता है, ये सही है। अपराध करने पर दंड मिलता है। ठीक है, ये कर दो। अगला, पेंसिल स्केच। पेंसिल से क्या करते हैं? स्केच बनाते हैं। तो चार ऑप्शन दे रखा है। नोटबुक से पेंसिल बनाते हैं, गलत। छाया ठंड, ये भी गलत। फिर ब्रूस पेंटिंग या पेन पुस्तक, पेन पुस्तक भी गलत है, पेन से पुस्तक भी नहीं बनाते हैं। तो ब्रूस से क्या करते हैं? पेंटिंग बनाते हैं, ये सही है। कर दो टिक तीसरा वाला। आगे है अधम पाप, अधम का पाप। आगे दे रखा है पाप का पुण्य, उत्थान का पत्थन, कर्तव्य का कर्तव्य या दुराचार का घोर अपराध। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट करो। अधम, अधम का संबंध है पाप से, अधम का संबंध है पाप से। पहली बात तो अधम का मतलब क्या होता है? अधम मतलब पाप। इसने एक चीज दे रखी है यहाँ पे, अधम क्या दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा पाप। इसका मतलब क्या हुआ? अधम मतलब पाप। अधम क्या इसका विलोम है? क्या चीज है ये? आई डोंट नो। इसमें कौन सा सही होगा बताओ कोई? दुराचार का घोर अपराध, मतलब अधम एक पाप है। अधम क्या है? पाप है। तो दुराचार क्या है? घोर अपराध है। ऐसा हो सकता है? आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता, आप देख लो इसमें कौन सा सही है। दुराचार का घोर अपराध है क्या? दुराचार का घोर अपराध है। अधम का मतलब पता नहीं क्या होता है, इसको एक बार छोड़ दो। अगला देखो, या आप देख लो इसमें कौन सा सही है। ठीक है, आगे देखो, बालक का कौन सा सही है? ये सही है क्या? दुराचार का घोर अपराध, ये कर दो टिक। अगला देखो, बालक का परिवार से संबंध है, बालक का संबंध परिवार से। आगे बोला है बछड़ा का संबंध किससे होगा? गौशाला। बालक कहाँ रहता है? परिवार में। बछड़े कहाँ रहेंगे? गौशाला में। कहाँ रहेंगे? यानी कि बालक का एक परिवार है, तो बछड़े के परिवार को क्या बोलते हैं? गौशाला। तो कौन सा सही हो जाएगा? गौशाला। अब आगे प्रश्न दे रखे हैं, निम्न प्रत्येक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध है, तो तीसरी का चौथी से बताओ। जैसे देखो, लीलन जैसे कपड़े से संबंधित है, उसी प्रकार सोने किससे संबंधित है? मतलब कपड़े का एक प्रकार है लीलन, कपड़े का एक प्रकार है। तो क्या बोला? देखो, लीलन जैसे कपड़े से संबंधित है, उसी प्रकार सोना किससे संबंधित है? मतलब कपड़े का प्रकार लीलन, लीलन कपड़ा है, तो सोना धातु से, सुनार से, कठोर से या पीले से? धातु से, कठोर से, पीले से या सोनार से? देखो आराम से देखना, लीलन कपड़े से संबंधित है। लीलन किससे संबंधित है? कपड़े से। तो आप ये पहचानो लीलन और कपड़े का संबंध आपस में कैसा है? लीलन और कपड़े का। और अब पूछा है सोने का संबंध। अब वैसे देखो तो ये लीलन क्या है? कपड़े का प्रकार है। तो हमें क्या पूछा है? सोना। अब सोना किसका प्रकार है? धातु का एक प्रकार है। धातु का कौन प्रकार है? सोना है। तो सही क्या हो जाएगा? धातु। ठीक है, आगे देखो, लायन का संबंध रोअर, LINO। लायन का संबंध किससे है? रोअर। रोअर मतलब दहाड़ना। शेर क्या करता है? दहाड़ता है। तो हॉर्स का संबंध किससे है? घोड़ा, इनिनाना। इनिनाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस, NEIGH। पहला ऑप्शन है हिस, दूसरा ऑप्शन है NEIGH, तीसरा ऑप्शन है ब्रे और चौथा ऑप्शन है उठ। इन चारों में से जिसका मतलब इनिनाना है ना, वो सही है। किसका मतलब? इसका मतलब है। इतनी इंग्लिश तो आती नहीं है, देख लो ये है तो इनिनाना जिसका मतलब होता है ना, वो सही है। ऑप्शन में देखो कौन सा सही है। आगे देखो, अब सात, अब आगे गणित वाले सवाल। अब कैसे सवाल आए? गणित वाले। चलो, 729, 27, 729 और 27। फिर बोला हो जाएगा टेस्ट, टेंशन मत लो। देखो इधर 729 और यहाँ पे 27 है, कितना है? 27। आगे दे रखा है 1681। ये आप करो ट्राई, दिमाग में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं करवा रहा हूँ।
आंसर आ गया। वैसे देखो 729 क्या है, किसका वर्ग है, 27 का वर्ग है। किसका वर्ग है, इसका वर्ग ये है, तो ये किसका वर्ग होता है देख लो, 41 का होता है। ये आंसर हो गया, बस सिंपल है ये। तो देखो इसका स्क्वायर रूट क्या है 27, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 41 आंसर। ठीक है, अगला देखो 2 3 4 5 7 9, 2 3 4 5 7 9, फिर आगे दे रखा है 3 2 1 और आगे क्या होगा 3 2 1, आगे क्या होगा, इंपॉर्टेंट करो इसको, ये बताओ। देखो इधर इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा ये बताना है। आगे देखो ऑप्शन दे दूं, 7 5 3 6 5 3, 7 5 3 6 5 3, आगे ऑप्शन है अपने पास 5 5 3 और 4 5 3, 5 5 3 और 4 5 3। देखो बोर्ड पे ध्यान दो, एक चीज आप देख रहे हो, ये जो बीच का शब्द है ना, इन दोनों से छोटा है, इन दोनों से छोटा है। देखो यहाँ पे एक बड़ा है थोड़ा, ऐसे देख लो, यहाँ पे 4 और 2 6, और 6 का आधा 3, 9 और 5 14, और उसका आधा 7, 3 और 1 4, 4 का आधा 2। तो इन दोनों में से किसका 7 और 3 10 का आधा 5, ये तो बन रहा है। 6 और 3 9 का आधा, ये गलत है। 5 और 3 8 का आधा, ये भी गलत है। 7 का आधा मतलब यही सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ये। ठीक है, आगे देखो 174 865, 174 86 और 5, फिर आगे दे रखा है 125 125, यहाँ पे कौन होगा, इसका संबंध इससे कैसे है वो ध्यान दो, है देखो इधर 7 और 1 8 और 4 12, और यहाँ पे 8 और 4 14 और 5 19, यहाँ 12 बन रहा था, मैं अगर जोड़ रहा हूं तो सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। 7 4 11 1 12, 12 से ये कितना है 19 है, मतलब 7 बटा है। यहाँ पे देखे 5 और 2 7 और 1 8, 8 से 7 जोड़े तो 15, ऐसा कोई ऑप्शन है देखो जिसमें योग 15 बन रहा है। 8 4 12 2 14, ये नहीं, एक भी नहीं बन रहा है, ये तो लॉजिक खत्म। अगला लॉजिक देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, ये गलत है, ये भी नहीं है। ऑप्शन देखो 428520, 428520, देखे बिना करना, ट्राई है ना, बिना देखे करना। 220620, 220620। देखो ऐसा कर सकते हैं हम अगर काम, इसका ये कितना गुना है देखो एक बार, गुना हो रहा है क्या किसी का। 4 का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें 5 6 का, तो ये हो जाएगा 600 400 1000, 5 7 का करेंगे, 5 का करेंगे तो 500 300 800, 5 का एक बार इसमें मल्टीप्लाई करना 174 में, 1700 का 850 और 20 870, कितना हो रहा है 870, ये बन रहा है 865, ये भी नहीं बन रहा। एक काम हो सकता है देखो इसमें, ये वाला ऑप्शन, इसमें 5 का गुना करें, 25 125 इंटू 5 625 होते हैं, कितने होते हैं 600, इसमें से 5 कम किए तो ये, और इसमें से 5 कम किए तो ये बन रहा है 1740 850 और 20 70, 870 बन रहे, उसमें से 5 घटाओ तो ये, मतलब 5 का गुना और 5 घटाना है, 5 का गुना और 5, तो यहाँ पे 5 का गुना और 5 घटाना, ये ऑप्शन सही है 620 कर दो। अगला सवाल 35 7, तो 125 क्या, ये तो सिंपल है, 35 का संबंध 7 से है, 35 का संबंध 7 से, 125 का संबंध किससे होगा। अब ध्यान से देखो 35 में किसका भाग देने पर 7 आता है 5 का, तो इसमें 5 का भाग दे तो कितना आएगा 25, कितना आ जाएगा। या फिर ऐसा देख सकते हो कि इसमें 5 का गुना तो ये, अब किसमें 5 का गुना करेंगे तो 125 आएगा 25 में, किसमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन में है, सही है। अब देखो 3 और 243, 3 का संबंध है 243 से, 3 का संबंध किससे है 243 से, तो हमें क्या पूछा है 5 का संबंध किससे होगा। एक बार देखो जरा, ऐसे देखो ये 24, 3 में 8 का गुना किया तो 24, फिर 3 में 1 का गुना किया तो 3, ऐसा तो बन रहा है। अगर हम ऐसा सोचे कि इसमें एक बार 8 का गुना कर दे, फिर एक बार 1 का कर दे, तो 40 और 5 405 होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो इधर, अगर हम दिमाग लगाते हैं, इधर देखो सभी, 3 में 8 का गुना किया तो कितना आ रहा है 24, वो लिख दें यहाँ पे, फिर ये 3 का 3, 5 में 8 का गुना 40, 5 का 5 405, देखो ऑप्शन में है कहीं नहीं है तो ये छोड़ो,